स्वागत है आप सभी का मेरी गेनिंग सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में। आप लोगों की तरह भाइयों मैं भी बॉडी बनाता रहता हूँ, कम करता रहता हूँ, जिम छोड़ देता हूँ, कभी जाता हूँ, कभी डाइट छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फिर से रीगेन करेंगे हम एंड भाइयों साथ में चलेंगे सारे भाई। तो सीरीज जो आएगी उसको आपको ईमानदारी से फॉलो करना है, हर एक चीज़ों को। मैं भी हर साल की तरह आपके साथ गेनिंग करूँगा अपनी फिर से। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ड्यू टू सम रीजंस भाइयों मेरे फैमिली में कुछ फंक्शन थे, मेरी कुछ लाइफ में चेंजेस आए, तो इसकी वजह से दोस्तों मैं अपनी फिजिक पे ध्यान नहीं दे पाया। बट अब से दोस्तों मैं आप लोगों के साथ गेनिंग करूंगा। वीकली एक वीडियो तो आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा। इन दिस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कैसे आप अपनी गेनिंग को रीस्टार्ट कर सकते हो, या भाइयों जो लोग गेनिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने जिम छोड़ दी थी किसी रीजन की वजह से, वो फिर से कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं अपनी गेनिंग को। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बहुत ही ज्यादा कमाल के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है मेरे भाइयों वो है इंक्रीज योर कार्ब्स इनटेक। जी हाँ मेरे भाइयों, आपको किसी भी हालत में अब अपने कार्ब्स इनटेक बढ़ाना है। क्यों? कार्ब्स एक मेजर सोर्स है भाइयों आपकी बॉडी में एनर्जी का। अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स नहीं होंगे, एक तो भाइयों आप लोगों की गेनिंग होना इम्पॉसिबल है, दूसरा आप लोग फुल इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोग थक जाओगे, और जब ज़्यादा जल्दी थक जाओगे तो भाइयों आप इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं कर पाओगे, मसल्स ब्रेक डाउन नहीं होगी। आपको सिंपली कार्ब्स इनटेक बढ़ाना है। तो क्या चीज़ें आपको बढ़ानी है अपनी डाइट में जो कार्ब्स आपको गेनिंग में हेल्प करे? सबसे पहली चीज़ भाइयों आप लोग बनाना, आपके पोटैटो हो गए नॉर्मल, आपके ओट्स हो गए, दलिया हो गए, चावल हो गए, रोटी हो गए और ब्राउन ब्रेड हो गए। आप लोग व्हाइट ब्रेड भी खा सकते हो। ये सब चीजें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी खाना कम है इन्हें खाने का जो तरीका है वो मैं आगे बताऊंगा। बस अभी आप लोग क्या करोगे, इन चीजों को खाने पे फोकस करो, कार्ब्स इनटेक पे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोटीन और हेल्थी फैट्स खाना भूल जाओ, ये भी आपको खाने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपना कार्ब्स इनटेक पूरा करना ही करना है। आपको मैं दूसरा जो पॉइंट बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनना, ये है भाइयों आपकी प्री एंड पोस्ट वर्कआउट मील। इन दो टाइम पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और इन दोनों टाइम पे आपको कार्ब्स और प्रोटीन का एक बैलेंस बना के रखना है। और अब चाहो तो इस टाइम पे फैट्स बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो। अब प्री वर्कआउट में मेजरली क्या चीजें लेनी है, अब आ जाते हैं फिर से कार्ब्स पे। प्री वर्कआउट में आपको लेने हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब जो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होते हैं और आपको बहुत देर तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग वो वर्कआउट। अब आप लोगों को ये अपने डाइजेशन के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आप लोग सुबह वर्कआउट करते हो उस हिसाब से देखो कि आपका डाइजेशन कितना फास्ट है, आपको बीच में बर्प्स तो नहीं आ रहे हैं वर्कआउट करते टाइम, मतलब डकार तो नहीं आ रही है या अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा, तो उस हिसाब से आपको प्री वर्कआउट मील लेनी है। फॉर मेरे लिए मैं अपना प्री वर्कआउट मील लगभग 1 घंटा पहले लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं राइस ले रहा हूँ या ब्राउन ब्रेड ले रहा हूँ या बनाना ले रहा हूँ, कुछ भी कार्ब्स की चीज़ें ले रहा हूँ, ये मैं 1 घंटा पहले ही लेता हूँ। बनाना लूँ चाहे पोटैटो लूँ, कुछ भी 1 घंटा पहले लेता हूँ, या दही आलू लूँ। लेकिन अगर आपका डाइजेशन बहुत वीक है तो कोई बात नहीं, आप 1.5 घंटा पहले भी ले लो। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट में आपको क्या लेना है। पोस्ट वर्कआउट में आपको कार्ब्स के लिए हमेशा सिंपल कार्ब्स जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं कुटली, जैसे कि व्हाइट ब्रेड हो गया, राइस भी ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा, व्हाइट राइस भी बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब बात करते हैं प्रोटीन सोर्सेज की। अगर आपके पास वे प्रोटीन है तो आप लोग दोस्तों आधा स्कूप ना प्री वर्कआउट मील में ले लो और आधा स्कूप अपना पोस्ट वर्कआउट मील पे ले लो, दैट्स इट। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल सा एक रूल याद रखो, 2 और 3 का, मतलब 2 अंडे, 2 एग वाइट्स वर्कआउट से पहले और 3 एग वाइट्स भाइयों अपने वर्कआउट के बाद, दैट्स इट। इसके सिवा आपको कोई फालतू की मील्स नहीं लेनी है। साथ में अगर आप चाहो तो कोई फ्रूट्स ले सकते हो। तीसरा जो पॉइंट आता है मेरे भाइयों वो है मील टाइमिंग। मेरे भाइयों देखो, मुझे पता है कि जब हम जिम जाना छोड़ देते हैं या फिर से रीस्टार्ट करते हैं तो हमारी भूख इतनी नहीं होती, कोई बात नहीं। एकदम से कुत्तों की तरह नहीं खाना कि भाई एकदम से 8-8 रोटियां खाने लग गए, 4-4 5-5 बार खाना खाने लग गए, आपका पेट खराब हो जाएगा। इसीलिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अभी आप जितना खा रहे हो, लाइक 3 रोटी खा रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, खाओ उतनी ही खाओ। अब बस आधा या 1 रोटी खाना स्टार्ट करो कुछ हफ्ते तक फालतू, या 1 मील एक्स्ट्रा खाना शुरू कर दो। लाइक अगर आप 11 बजे की मील स्किप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ उस टाइम खा लो, जैसे कि 1 ब्रेड खा लो, 1 केला खा लो, कोई भी फ्रूट खा लो। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे करके कैलोरी सरप्लस में जाना है, सडनली कैलोरी सरप्लस में नहीं जाना। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने फॉलो किया है वो है भाइयों सप्लीमेंट्स। जी हाँ मेरे भाइयों, आप सब लोग सोचोगे कि मैं आपको क्रेटिन बोलूंगा, प्रोटीन बोलूंगा लेने के लिए, आपकी मर्जी आप लो, लेकिन दोस्तों मल्टीविटामिन्स ये लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन्स एंड मिनरल्स जैसे कि आपका जिंक हो गया, विटामिन डी हो गया, आपका ZMA हो गया, आपका फिश ऑयल हो गया, ये चीज़ें भी आप लेना शुरू करो। अगर आपकी अभी एज बहुत कम है
और आपने बहुत जल्दी जिम जाना शुरू कर दिया भाइयों, तो आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। और मैं कहता हूँ हर एक एज वाले बंदे को ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। एटलीस्ट एक मल्टीविटामिन तो ज़रूर लो, और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है। 100 रुपये में आपको मेडिकल स्टोर में 15 गोलियाँ मिल जाएगी जिंकोविट नाम की, तो इनको खाना आप डेली बेसिस शुरू कर दो। तो आपकी जो एडिशनल जो चीज़ें हैं जो आपको जिम जाते वक्त आपकी बॉडी को चाहिए होती है, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। बात रही अश्वगंधा, गोक्षुरा, शिलाजीत, ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं। ये उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनकी रिकवरी अच्छी नहीं हो पा रही है, जिनकी मसल ग्रोथ बिल्कुल स्टक हो गई है। ये सब चीज़ें के लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। ट्रस्ट मी, आपकी गेनिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से होने लगेगी। मैं मिलता हूँ आपको सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में। लव यू ऑल, जय श्री राम, दुआओं में याद रखना।